हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान पीटीईटी 2024 का सिलेबस। यानी राजस्थान के अंदर जो है ये बीएड के लिए एक प्री टेस्ट होता है जो राजस्थान सरकार के द्वारा एग्जाम जो है ये इस बार जो है पीटीईटी की परीक्षा जो है कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा ये परीक्षा करवाई जा रही है। यानी कोटा विश्वविद्यालय जो है ये परीक्षा का आयोजन कर रहा है। इस बार कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा ये राजस्थान की जो पीटीईटी की परीक्षा जो है उसमें सिलेबस कौन सा है और किस प्रकार का सिलेबस है और इसमें जो नंबरों की मार्किंग है वो किस प्रकार की है उसके बारे में आज विशेष चर्चा कर रहे हैं अपन। यानी इसमें जो पेपर को जो है ये चार भागों के अंदर बांटा गया है। यानी फर्स्ट जो होगा वो आपका मेंटल एबिलिटी का होगा और सेकंड जो होगा यानी बी पोर्शन जो होगा टीचिंग एप्टीट्यूड यानी आपको शिक्षा यानी शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन किए जाएंगे और जो थर्ड पोर्शन यानी सी पोर्शन होगा वो जनरल अवेयरनेस होगी जिसके अंदर जीके अपन कहते हैं। यानी जीके के अंदर जो राजस्थान का भी आएगा, साइंस का भी आएगा और जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो थर्ड पोर्शन जो रहेगा यानी डी जो आपका भाग रहेगा उसमें लैंग्वेज प्रेफरेंस यानी हिंदी और इंग्लिश जो आप चूज करोगे उसके अंदर पेपर के अंदर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब आगे चलकर देखते हैं कि ये जो सिलेबस है इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं और इस सिलेबस के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं इस सिलेबस के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में अपन विशेष और विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जो अपना जो है यानी मेंटल एबिलिटी के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन किए जाएंगे। यानी सबसे पहले है जो रीजनिंग के बारे में क्वेश्चन किए जाएंगे। यानी रीजनिंग के अंदर जो है किस प्रकार के क्वेश्चन किए जाएंगे, जैसे टाइम से संबंधित हो जाता है यानी टाइम से रिलेटिव कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। और सेकंड अगर कहें तो जो है समय से संबंधित वो टाइम से हो गया। और ABCD जो ए से लेकर जेड तक का जो अल्फाबेट होता है उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी इस प्रकार के रीजनिंग के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है इमेजिनेशन के अंदर जो आपको कुछ किसी प्रकार की कोई कल्पनाएं करनी होंगी यानी उसके अंदर काल्पनिक तौर पर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। और थर्ड पोजीशन पे आ जाता है जजमेंट यानी जजमेंट एंड डिस्कशन मार्किंग यानी आपको जो है मेकिंग यानी इमेजिनेशन करके आपको एक डिसीजन देना होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकता है। और नेक्स्ट आ जाता है क्रिएटिविटी थिंकिंग एंड जनरल इंटेलिजेंसी यानी उसके अंदर आपको जो है क्रिएटिव यानी किसी प्रकार की कोई क्रियाएं जो है उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके बारे में आपने आंसर देने होंगे। फिर है ड्राइविंग इंफॉर्मेशन यानी ड्राइविंग के अंदर क्या आपको दिशा से रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी किसी प्रकार की ड्राइविंग टेस्टिंग होती है उसके अंदर आपको कुछ किलोमीटर चल के और उसके बाद जो है आपको दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है आपके टीचिंग यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में क्वेश्चन करता है। यानी पहले जो है सोशल मेंटेलिटी यानी जो समाज के बारे में जो है कुछ किसी प्रकार के क्वेश्चन किए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है लीडरशिप यानी आपको एक नेता के रूप में रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर है परफॉर्मेंस ऑफ कमेंट्स यानी आपके जो है विचार जो है पूछे जाएंगे उससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। और फिर जो है इंटरप्राइजेज रिलेशन यानी आपके रिश्तों से संबंधित जो है क्वेश्चन किए जाए। फिर उसके बाद कम्युनिकेशंस यानी आपके जो जनरल नॉलेज के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। अवेयरनेस ऑफ एक्ट यानी आपके जो है जो आसपास के वातावरण से संबंधित जो है क्वेश्चन इस टीचर एप्टीट्यूड के अंदर पूछे जाते हैं। और इसके अंदर जो मार्किंग होती है वो मार्किंग जो अलग अलग प्रकार की होती है यानी किसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर देने पर 4 नंबर भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं और 1 नंबर भी मिल सकता है। यानी इसके अंदर हर एक ऑप्शन के अंदर आपको जो है अलग अलग अंकों का विभाजन दिया होता है। यानी जो आपने जो आंसर सही कर रखे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है नंबर दिए जाते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस के अंदर जो है ये आपसे क्वेश्चन करेगा कि करंट अफेयर्स जो इंडिया और इंटरनेशनल के बारे में होगा और इंडियन हिस्ट्री और कल्चर यानी इंडिया के बारे में इतिहास और कल्चर के बारे में कुछ क्वेश्चन करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंडिया एंड इट इज नेचुरल रिसर्च यानी जो भी आपके जो नए नए जो शोध होते हैं उसके बारे में। और फिर ग्रेट इंडियन यानी जो उसकी कला संस्कृति के बारे में क्वेश्चन करता है। और उसके बाद ये आ जाता है इन्वायरमेंट अवेयरनेस यानी आप जो है कितने जो है
अपने पर्यावरण से संबंधित जो है सचेत हैं और कुछ पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर नॉलेज ऑफ अबाउट राजस्थान इफेक्ट, यानी राजस्थान के बारे में कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, यानी राजस्थान के जो है प्राकृतिक और नए जो है अभी मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। और इसके बाद आ जाता है कि आपकी लैंग्वेज, यानी जो आपने लैंग्वेज रखी है, यानी हिंदी हो या इंग्लिश हो, यानी कोई भी लैंग्वेज आपने जो रखी है उसके अकॉर्डिंग जो है उसके बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। यानी आप वोकैबलरी, यानी आपके जो है यानी वोकैबलरी के बारे में, यानी हिंदी में कहें तो स्वर और व्यंजन के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर फंक्शनल ग्रामर, यानी ग्रामर के बारे में जो भी व्याकरण है आपका उसके बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर सेंटेंस स्ट्रेचेस, यानी जो शब्दों का जो है सही और गलत के बारे में क्वेश्चन किया जाता है। फिर कॉम्प्लिकेशंस, यानी उसका जो है संक्षिप्तीकरण और उसके बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। और इसमें जो है बीएड के जो भी विद्यार्थी हैं, यानी जो प्री बीएड की परीक्षाओं की तैयारी जो कर रहे हैं, वो इस सिलेबस को ध्यान से देखें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। आगे भी इसी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।